हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ प्रवीण दिस साइड। और इस वीडियो में हम कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोसीजर जान लेंगे जो 5G एनआर में यूज़ होती है। जैसे कि ये आइडेंटिटी रिक्वेस्ट, ठीक है, एक मिनट। उसके बाद जैसे कि आइडेंटिटी रिस्पॉन्स, फिर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स, नेक्स्ट सिक्योरिटी मोड कमांड, नेक्स्ट सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट, और एएस सिक्योरिटी मोड कमांड, एएस सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट। तो ये जो कंप्लीट जो सिक्योरिटी है ना, ये एक्चुअली क्या है, एक दूसरे से, ये समझ लो कि एक दूसरे से फैमिलियर है सब है और एक दूसरे से सब मिली हुई है। इसलिए ये कंप्लीट जो सिक्योरिटी प्रोसीजर है, ये सबको एक साथ अगर हम समझेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये वीडियो के अपन 2 पार्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है समझने के लिए सिक्योरिटी प्रोसीजर में। क्योंकि इसमें क्या कोर नेटवर्क भी आ जाता है, प्रॉब्लम ये है। इसमें सब पूरी एंटिटी आ जाएंगी इसमें, अभी आगे चलेंगे, अभी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा है, नैस रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जाता है। तो उसके बाद में मतलब सिक्योरिटी प्रोसीजर स्टार्ट होती है यूई की। तो उसमें आइडेंटिटी रिक्वेस्ट करके एक मैसेज आता है एएमएफ की तरफ से, वो जी नोट बी को भेजता है और जी नोट बी फिर यूई को भेजता है। तो ये आइडेंटिटी रिक्वेस्ट कब जाता है, पहले उसके बारे में हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। सो यूई आइडेंटिटी ट्रांसफ़र इज़ कंडीशनल if there is a change in last AMF selected by GNodeB and SUKI is not provided by the UE nor retrieved from the old AMF, then identity request procedure is initiated by AMF sending an identity request message to the UE requesting the SUSI. The UE responds with identity response including SUSI, and the UE derives the SUSI by using the provision public key of the home P element। ठीक है, सूसी जब भी जाएगा जब एएमएफ को, जैसे सपोज़ यूई मूव हो गया, यूई जो है एक जी नोट बी के साथ में कनेक्ट था और इसके साथ एक एएमएफ ऑलरेडी था। अब यूई मूव हो गया तो यहाँ पे एक नया एएमएफ आ गया समझ लो, ठीक है। या फिर ऐसा हुआ कि इसको फिर से मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ यूई का नेटवर्क के साथ में। तो इस बार क्या हुआ कि ये जो पुराना एएमएफ था इसको नहीं मिला है, तो जो नया एएमएफ था वो नया एएमएफ को पुराने एएमएफ की जो डिटेल है वो चाहिए रहती है। इसकी वजह से यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, इफ़ देर इज ए चेंज इन लास्ट एएमएफ सिलेक्टेड बाय जी नोट बी एंड सूसी इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द यूई और ओल्ड एएमएफ से ओल्ड नॉट रिट्रीव्ड फ्रॉम द ओल्ड एएमएफ, देन आइडेंटिटी रिक्वेस्ट प्रोसीजर इज इनिशिएटेड बाय द एएमएफ। तो फिर से यूई को सूसी भेजना पड़ेगा अपना अपना जो पुराना जो उसका सिक्योरिटी है वो फिर से नया इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। पुराना काम नहीं आएगा तो उसके लिए सूसी भेजना पड़ेगा, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन एंड नेस सिक्योरिटी अगर देखा जाए, अभी सब चीज़ को आगे डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट समझेंगे। सो द कोर नेटवर्क परफॉर्म्स ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर फॉर द यूई इज़ लेजिटिमेट एंड लीगली ऑथोराइज टू गेट सर्विस फ्रॉम द नेटवर्क। The detailed authentication procedure can be read from this. The AMF signals the selected NAS security algorithm to the UE and requests the IMEI software version for the UE as a part of NAS security command. UE responds with completion of NAS security procedure and contains the IMEI SU। ठीक है, तो सिक्योरिटी मोड कमांड, तो हम इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी रिक्वेस्ट, ठीक है, आइडेंटिटी रिस्पॉन्स, सिक्योरिटी मोड कमांड फॉर NAS, security mode command complete for NAS, security mode command for RRC, security mode command complete for RRC, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पे वो भी था ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये F1AP सिग्नलिंग है जो जी नोट बी डी यू और सी यू के बीच में जो इंटरफेस रहता है ना, यहाँ पे आप देख रहे होगे डी यू सी यू, इसके बीच में जो इंटरफेस रहता है इसको F1AP बोलते हैं। तो वो 2 टाइप का F1AP रहता है, एक कंट्रोल प्लेन में रहता है और एक यूज़र प्लेन में रहता है, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको बाद में समझेंगे। वही सेम NGAP सिग्नलिंग, NGAP प्रोटोकॉल जब काम आता है जब जी नोट बी और AMF
आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें NGAP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि ये ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है तो ये AMF G-Node B को भेजता है और जो रिस्पॉन्स आता है फिर वो G-Node B AMF को भेज देता है। वैसी सिक्योरिटी मोड कमांड और कंप्लीट वैसी, और रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का भी सेम ऐसे ही है, ठीक है, और PDU का भी, ठीक है। जहाँ जहाँ पे नैस आएगा वहाँ पे ये NGAP प्रोटोकॉल यूज़ होगा। इसका भी काम नहीं है, आगे चलते हैं। तो देखो सूपी और सूसी से समझ लेते हैं कि होता क्या है बेसिकली। सो इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटर एलोकेट ईच सिम कार्ड ए यूनिक आइडेंटिफायर नोन एज अप टू द 4G एज ए IMSI, ठीक है। इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी, हर सिम कार्ड में एक IMSI रहता है। एंड फॉर द 5G उसको सूपी बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन परमानेंट आइडेंटिफायर। सो एज ऑथेंटिकेशन बिटवीन ए यूज़र एंड इज नेटवर्क प्रोवाइडर इज बेस्ड ऑन ए शेयर्ड सिमेट्री की, it can only take place after user identification. However, if the IMSI or SUPI values are sent in plain text over the radio access link, the users can be identified, located and tracked using the permanent identifier. तो SUPI 5G में था, IMSI 4G में था, ठीक है। और पहले क्या होता था कि जो IMSI था वो प्लेन टेक्स्ट में भेज देते थे ओवर द नेटवर्क, लेकिन अब इन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि ये हैकिंग वगैरह का खतरा रहता है, कोई भी ट्रैक कर सकता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन्होंने ये चीज़ बंद कर दिया है, प्लेन टेक्स्ट में अब इनको नहीं भेजेंगे। तो इसको कैसे भेजेंगे ये लोग? टू अवॉइड दिस प्राइवेसी ब्रीच द सिम कार्ड इज असाइन टेम्प्रेरी आइडेंटिफायर कॉल्ड टेम्प्रेरी मोबाइल सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी until 3G systems and GUTI for 5G और GUTI for 5G एंड 5G सिस्टम्स, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें GUTI रहता है, 4G और 5G में भी सेम GUTI ही यूज़ होता है। और बाय द विजिटर नेटवर्क दोज फ्रिक्वेंटली चेंजिंग temporary identifiers are then used for identification process over the radio access link. However, there are certain situations where authentication through the use of temporary identifier is not possible. Example, when a user registered with a network for the first time and is not assigned a temporary identifier. Another case is when visit network is unable to resolve the IMSI or CP from the presented TIMSI और GUTI, ठीक है। तो ये जो TIMSI और GUTI कभी काम आता है जब ऑलरेडी यूई जो है नेटवर्क के साथ अटैच था, तो सेकंड टाइम पे वो टिमसी या गुटी ही भेजता है, ठीक है। वो सूपी नहीं भेजता है, उसको सूपी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो टिमसी क्या होता है? टेम्प्रेरी मोबाइल सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी, टेम्प्रेरी मोबाइल सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी ये होता है टिमसी। एक टेम्प्रेरी आईडी दे दी जाती है। अब ये गुटी और टिमसी आगे अपन अच्छे से देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है अब सब, है ना। तो सोल्यूशन ऑफ IMSI कैचर्स देखते हैं पहले। IMSI तो कैचिंग अटैक्स हैव थ्रेटन ऑल जनरेशंस मोबाइल कम्युनिकेशन फॉर डिकेड्स एज ए रिजल्ट बैकवर्ड्स कंप्लीटली परसिस्टेड 3GP डिसाइडेड टू एड्रेस दिस इशू। वही हैकिंग के चलते हैं वजह से। सो इन केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन फेलियर वायर 5G गुटी unlike earlier generation 5G security in specification do not allow plain text transmission, जैसे मैंने आपको बताया, of the SUPI over the radio interface. Instead an elliptic curve integration encryption scheme a based privacy preserving identifier containing the concealed SUPI is transmitted. This concealed SUPI is known as SUSI, subscription concealed identifier. अब देखो पहले क्या भेजते थे ये लोग, पहले डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट में भेज देते थे, ठीक है, लेकिन हैकिंग के चलते ये अब इसको कंसील्ड करके भेज रहे हैं। ये चीज़ को इन्होंने कंसील्ड कर दिया है सूपी को, और सूपी में ही अब सूसी रहेगा, ठीक है, 5G में। तो सूपी क्या होता है पहले ये देख लो। सो ए सूपी इज़ ए 5G ग्लोबल यूनिक सब्सक्रिप्शन परमानेंट आइडेंटिफायर एलोकेटेड टू ईच सब्सक्राइबर एंड डिफाइंड इन 3GP स्पेसिफिकेशन. So the SUPI value is provisioned in USIM and UDM UDR फंक्शन इन 5G कोड। जो आपकी सिम में है वो SUPI वैल्यू सेम रहेंगी, सेव रहेंगी, और UDM UDR के पास वही सेम मैच जो आपके पास की है वो कोर नेटवर्क में इन दोनों के पास में रहेंगी वो, ठीक है। सो ए वैलिड SUPI कैन ईदर ऑफ द फॉलोइंग। तो वैलिड SUPI में क्या क्या होगा? एक IMSI होगा, ठीक है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्रिप्शन आइडेंटिफायर, ठीक है, 3GP रेट के लिए। यही IMSI हम 4G में डायरेक्ट भेज देते थे, अब उसको डायरेक्ट ना भेज के उसको सूपी भेज रहे हैं, और सूपी में सूसी है अब, और NAI रहता है, ठीक है।
नेटवर्क एक्सेस आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये सूपी यूजुअली ए स्ट्रिंग ऑफ 15 डेसिमल डिजिट्स। अब एक टाइप से एक की है ये जो 15 डेसिमल डिजिट्स की है। द फर्स्ट 3 डिजिट रिप्रेजेंट द मोबाइल कंट्री कोड वाइल द नेक्स्ट 2 और 3 फ्रॉम द मोबाइल नेटवर्क कोड आइडेंटिफाइंग द नेटवर्क ऑपरेटर, और रिमेनिंग 9 और 10 डिजिट्स आर नोन एज मोबाइल सब्सक्रिप्शन आइडेंटिफायर, ठीक है, and represent the individual user of that particular operator. So SUPI is equivalent to MC and uniquely identifies the ME is also a string of 15 digit। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अभी इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है उसका, ठीक है, सूपी का MCC रहेगा, MNC रहेगा और MSIN रहेगा, ठीक है। तो ये अप टू 10 डिजिट्स तक रहेंगी, ये 2 और 3 डिजिट्स रहेंगी, ये 3 डिजिट्स रहेंगी। तो MC 15 और 16 डिजिट्स का हो गया कम्प्लीटली, है ना। इसी को MC बोलेंगे। MC कहाँ था, सूपी में ही तो था MC, है ना, ये देखो सूपी में था MC। अब सूसी क्या होता है, और सूकी भी बोलते हैं इसको बहुत लोग। सो सब्सक्रिप्शन कंसील्ड आइडेंटिफायर इज ए प्राइवेसी प्रिजर्विंग आइडेंटिफायर कंटेनिंग द कंसील्ड सूपी। द UE generates a SUKI using ECIS based protection scheme with the public key of the home network that was securely provisioned to the USIM during the USIM registration। अब सूकी बनाने का जो तरीका है वो इस तरीके से बनती है, ये कोई एल्गोरिदम है एक सिक्योरिटी की, उसके हिसाब से बनती है। सो ओनली द MSIAN पार्ट ऑफ द सूपी गेट्स कंसील्ड बाय द प्रोटेक्शन स्कीम while the home network identifier MCC that is MCC MNC gets transmitted in plain text. The data fields constituting the SUKI are following। तो MCC और MNC ये जो दो चीज़ है ये प्लेन टेक्स्ट में भेज दी जाती है, ठीक है। लेकिन जो नेटवर्क आइडेंटिफायर है, नेटवर्क आइडेंटिफायर दैट मीन्स MCIN, ये जो है ये सूपी के साथ में ही भेजा जाएगा। तो सूकी कैसे बनती है, अब देखो सूकी टाइप हो गया, होम नेटवर्क आइडेंटिफायर, राउटिंग इंडिकेटर, प्रोटेक्शन स्कीम, होम नेटवर्क पब्लिक की आईडी और प्रोटेक्शन आउटपुट की, ये अब सूकी है। सूकी किसके अंदर थी, सूपी के अंदर थी, ठीक है। तो सूपी का टाइप क्या हो गया फिर, कंसिस्टिंग इन ए वैल्यू इन ए रेंज ऑफ 0 to 7, इट आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ सूपी कंसील्ड इन द सूकी। द फॉलोइंग वैल्यूज आर डिफाइंड। क्या क्या रहेगा इसमें, MC रहेगा, नेटवर्क आइडेंटिफायर रहेगा और स्पेयर बिट रहेंगी, ये हमने ऑलरेडी पहले देखा अभी। फिर हम नेटवर्क आइडेंटिफायर क्या होता है, सो आइडेंटिफाइंग द होम नेटवर्क ऑफ द सब्सक्राइबर व्हेन द सूपी टाइप इज इन MC, ठीक है। द होम नेटवर्क आइडेंटिफायर इज composed of MCC and MNC when the SUPI type is network access identifier। The home network identifier consists of a string of a character with a variable length representing a domain name। राउटिंग इंडिकेटर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 और 4 डेसिमल डिजिट्स असाइंड बाय द होम नेटवर्क ऑपरेटर एंड प्रोविजन विद द यूसिम। प्रोटेक्शन स्कीम आइडेंटिफायर क्या होता है, यहाँ पे ये जो है ये इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ ए वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0 से 15 एंड रिप्रेजेंटेड 4 बिट्स, ठीक है। ये इसका सब पार्ट है सूकी का, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, कोई उतना डिटेल में जाके पूछता नहीं है। अब 5G आइडेंटिटी एक्सचेंज बिटवीन UE नेटवर्क, ठीक है। तो कैसे होता है वो देख लेते हैं अब। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म अलाउज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ यू ऑन द ओवर द एयर रेडियो इंटरफेस बाय मीन्स ऑफ द सूकी। द आइडेंटिटी एक्सचेंज बिटवीन UE एंड नेटवर्क इज शोन इन द फिगर। सो व्हेन UE tries to register first time, UE encrypt SUPI into SUSI and send a initial registration request with SUKI। तो क्या होता है, UE encrypt SUPI into SUKI, AMF forward this SUKI to AUCF। सॉरी, सूकी में सूपी रहता है, ठीक है, सूकी में सूपी रहता है, मैंने गलत बोल दिया था। और वो सूकी फिर AUCF को भेज देता है, AMF ASF को भेज देता है और ASF रिट्रीव द सूपी विद ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, देन AUSF सेल रिप्लाई विद ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स विद सूपी इन्फॉर्मेशन। अब ये इसको फिर सूपी की इन्फॉर्मेशन बना के देगा। फर्दर AMF जनरेट्स ए गुटी फॉर द सूपी एंड कीप्स द गुटी टू सूपी मैपिंग फॉर द फर्दर रजिस्ट्रेशन और PDU सेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में सूकी गई है, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट ये AMF ने UDM को भेजा, UDM ने फिर ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स भेजा सूकी,
इसी ये जो सूकी था इसका सूपी बना दिया उन्होंने, और रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट में फिर वो फाइनल एक टेम्प्रेरी गुटी दे देते हैं उसको। ठीक है, इसको अभी डिटेल में देखते हैं। सो इन सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट यूई सेंड रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट विद गुटी। नाउ देयर कैन बी टू पॉसिबल सिनारियोज, AMF able to generate सूपी यूजिंग गुटी एंड सूपी मैपिंग, AMF नॉट एबल टू जनरेट सूपी। ठीक है, दो केस हो जाएंगे अब। AMF जनरेट कर लेगा सूपी अगर गुटी भेजी है तुमने तो, और AMF सूपी जनरेट ही नहीं कर पाएगा। तो इन फर्स्ट केस AMF जनरेट सूपी यूजिंग गुटी एंड ऑथेंटिकेशन विद AUCF कैन बी completed using सूपी। So in second case, when the UE is not identifiable with GUTI and AMF requests UE for identity request and UE then may respond with the identity response containing SUKI। अब समझ में आया ना? तो क्या होगा, AMF सूपी बनाता है। ठीक है, कैसे बनाएगा सूपी? उसको दो चीज़ मिलनी चाहिए, एक तो उसको गुटी मिलनी चाहिए या फिर उसको सूकी मिलनी चाहिए। अगर उसको गुटी मिला है दैट मीन्स ऑलरेडी यूई रजिस्टर्ड था और इनिशियल रजिस्ट्रेशन कर चुका है पहले। ठीक है, और अगर इनिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो उसको सूकी आएगा, और सूकी उसको फिर सूकी से सूपी बनेगा फिर। ठीक है, तो सूपी अल्टीमेटली AMF को बनाना है, सॉरी AUSF को बनाना है, AUSF AMF को देगा। तो अब गुटी समझ लेते हैं पहले कि गुटी क्या होता है। सो द 5G ग्लोबल यूनिक टेम्प्रेरी आइडेंटिफायर इज a core network temporary identifier and allocated by the access mobility and management function। ठीक है, AMF यूई को देता है। अब गुटी में 80 बिट रहती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मेजर 3 नेटवर्क PLMN प्लस AMF ID प्लस टिमसी। अब टिमसी जो अपन ने शुरू में देखा था ना, वो गुटी का पार्ट है ना, टेम्प्रेरी मोबाइल सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी, और इसमें एक AMF ID रहेगा और PLMN। तो PLM में तो MCC और MNC आगे जाएंगे। ठीक है, so it is temporary identifier, so its association is not fixed to specific subscriber or mobile। Single 5G GUTI can be used for accessing 3GPP and non-3GPP technologies security context within AMF। An AMF may reassign a 5G new GUTI to the UE at any time, and when the UE is in CM idle connection management जो अब idle रहेगा तो AMF में delay in the assignment of 5G GUTI until the next transaction happens। तो अब देखो, अब गुटी में क्या क्या होता है। गुटी में होता है सबसे पहले एक टिमसी, AMF ID और PLMN ID। ठीक है, PLMN ID MCC और MNC से मिलके बनता है, और AMF ID जो रहता है उसमें मल्टीपल AMF रीजन और AMF सेट ID रहती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को बन के AMF ID रहता है, और इसी को गुआमी बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल यूनिक AMF आइडेंटिफायर। ठीक है, गुआमी आपने सुना होगा, ग्लोबल यूनिक AMF आइडेंटिफायर, जो कि कंप्लीट ये चीज़ को लेके बनता है, PLMN और AMF को। ये इतना पार्ट गुआमी कहलाएगा। ठीक है, ये जो कंप्लीट पार्ट है ये गुट्टी कहलाएगा। ठीक है, और ये जो सेपरेट पार्ट है PLMN ID AMF ID 5G टिमसी कहलाएगा। ठीक है, इसमें मतलब थोड़ा इस टाइप का कन्फ्यूज़न है, लेकिन एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो टिमसी किस में रहेगा? टिमसी गुटी में ही रहेगा। फिर अब आगे चलते हैं। सो when AMF provides a 5G new GUTI, so upon receiving registration request message of type initial registration or mobility registration update from a UE, the AMF shall send a new 5G GUTI to the UE इन रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट मैसेज में तो 5G GUTI मिल जाएंगी हमको, चलो वो तो ठीक है। बट अपॉन रिसीविंग रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मैसेज ऑफ टाइप पीरियोडिक रजिस्ट्रेशन मोबाइल अपडेट फ्रॉम ए UE, the AMF should send a 5G new GUTI to the UE in the registration accept message। Okay, upon receiving network triggered service request message from the UE, service request message sent by the UE in response of paging message, the AMF shall use a new UE configuration update procedure to send a 5G new GUTI। ठीक है, किस किस कंडीशन में मिलेगा 5G GUTI वो बता दिया। बेसिकली रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट में मिलेगा, और पेजिंग जब जाएगा जब मिलेगा। एक्सेप्शंस क्या है? इट इज़ लेफ्ट टू इम्प्लीमेंटेशन टू रीअसाइन 5G GUTI मोर फ्रिक्वेंटली देन इन केस mentioned above। it is left to implementation generates 5G GUTI containing 5G STMSI that uniquely identifies the UE within the AMF। ठीक है, टिमसी पता हो गया अपने को कि वो तो उसमें रहता है। अब 5G GUTI में अपने को पता चल गया एक PLMN ID रहेगा, AMF ID रहेगा और 5G टिमसी रहेगा।
AMF में AMF रीजन आईडी रहेगा, AMF सेट आईडी रहेगा, ठीक है। और PLM में MCC और MNC रहेगा, ठीक है। सो ये तो हो गया गुट्टी, और इसको गुआमी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ठीक है, गुआमी यहाँ पे लिखा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो STMSI जो है अब, ठीक है। तो AMF region ID address the case that there are more AMF in the network than the number of AMS that can be supported by the AMF set and AMF pointer by enabling operator to reuse the same AMF set IDs and AMF pointer in different region. अब STMSI देख लेते हैं क्या होता है। सो STMSI is the shortened form of GUTI to enable more efficient radio signaling procedure. Example during paging and service request. अब STMSI क्या होता है, तो STMSI में भी 5G STMSI होता है, ठीक है। AMF सेट आइडेंटिटी होता है, और AMF सेट आइडेंटिटी और एक बार हो गया है, ठीक है। तो ये एक शॉर्टन फॉर्म हो गया, मतलब ये समझ लो एक गुटी का ही एक ST, ये बोल लो गुटी इक्वस टू STMSI। ये समझ लो कि गुटी में ज़्यादा पैरामीटर्स थे, PLMN ID भी था, AMF ID भी था, 5G TIMC भी था, लेकिन इसमें सिर्फ AMF और 5G TIMC रहेगा STMSI में। डिफरेंस वही है बस। अब 5G और 4G की गुटी मैपिंग कैसी होगी, तो 3GPP है स्पेसिफाइड है मैपिंग बिटवीन 5G गुटी एंड 4G गुटी। द मैपिंग इज रिक्वायर्ड फॉर UE मोबिलिटी। मोबाइल यूजर मूव फ्रॉम 5G to 4G, इट रिक्वायर्स टू सेंड गुटी टू MME, देन मोबाइल हैज़ टू मैप द 5G गुटी। अच्छा ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि अगर G नोट बी और E नोट बी के बीच में UE कंटिन्यूसली अगर घूम रहा है तो G नोट बी तो गुटी सपोर्ट करता है, ठीक है। और मतलब 5G गुटी सपोर्ट करता है, और E नोट बी 4G गुटी सपोर्ट करता है। तो 4G की G नोट बी के बाद AMF रहेगा, और 4G के बाद MME रहेगा, ठीक है। तो ये बार बार अपने जो इंटरफेस है, यहाँ पे N1 इंटरफेस है और यहाँ पे S1 इंटरफेस है, ठीक है। तो ये जब भी मूव करेगा तो 4G गुटी और 5G गुटी ये आपस में कॉन्टेक्स्ट एक्सचेंज करते रहेंगे हमेशा। ये देखो कॉन्टेक्स्ट एक्सचेंज हमेशा होते रहेगा, मतलब बेसिकली ये समझ लो कि ये कॉन्टेक्स्ट एक्सचेंज बार बार होता रहेगा 4G गुटी और 5G गुटी को एक्सचेंज करने के लिए। ये मूविंग सिनारियो है ये तो। सो इन द सिमिलर वे व्हेन द मोबाइल मूव्स फ्रॉम द 4G to 5G, ये यही चीज़ बताई है यहाँ पे। देखो ये 5G गुटी है और ये 4G गुटी है, तो ये जो एक्सचेंज का जो प्रोसेस होगा ये आपस में एक्सचेंज करेंगे AMF to MME, ठीक है। अब देखो यहाँ AMF रीजन ID AMF सेट ID था, और यहाँ पे MME ग्रुप ID और MME कोड था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 5G ऑथेंटिकेशन एंड की मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो अब हम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमने आइडेंटिटी रिक्वेस्ट देख लिया, आइडेंटिटी रिस्पॉन्स देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। तो सिक्योर कम्युनिकेशन इन एनी सेलुलर नेटवर्क कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ अक्का प्रोसीजर। अक्का एक टाइप का ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन एंड की मैनेजमेंट प्रोसीजर विच इन्वॉल्व म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन बिटवीन यूजर डिवाइस नेटवर्क एंड इट यूजर प्लेन एंड इज मेथड अलाउज द। ठीक है, तीन टाइप का होता है 5G अक्का, EAP अक्का और EAP TLS। तीन टाइप की मतलब एल्गोरिदम है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन करने की कोर नेटवर्क के पास में। 5G ऑथेंटिकेशन एंड की मैनेजमेंट, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेशन एंड की मैनेजमेंट, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। सो वाई वी नीड न्यू अक्का प्रोसीजर इन 5G। तो इसमें क्या हुआ, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न की वजह से इन्होंने लेके आए हैं वो, ठीक है, अक्का प्रोसीजर। तो इसमें नेटवर्क स्पूकिंग और लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सपोर्ट करता है, मतलब जो हैकर्स हैं उनसे और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा डिवाइस। सो जो फेक बेस स्टेशन रहते हैं ना, वो ट्रैकिंग एरिया कोड मतलब वो डिटेक्ट कर लेते हैं और इसकी वजह से ब्रीच कर देते हैं नेटवर्क। तो आगे बढ़ते हैं। अब 5G का फ्रेमवर्क काम कैसे करता है वो दिखाया उसने। सो अभी आगे लॉग्स में भी देखेंगे हम सब कुछ, और सिग्नलिंग फ्लो भी देखेंगे ये सब कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। सो 3GPP हैज़ प्रपोज्ड ए सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर फॉर द कोर नेटवर्क विद न्यू नेटवर्क एंटिटीज एंड न्यू सर्विस टू सपोर्ट ए
यूनिफाइड ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क, दिस फ्रेमवर्क मेक्स 5G अक्का प्रोसीजर सुटेबल फॉर बोथ ओपन एंड एक्सेस नेटवर्क एंड 3 ऑथेंटिकेशन मेथड है, जैसे कि हमने देखा अभी। द फ्रेमवर्क अलाउज मल्टीपल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, ये हो गया 5G कोर नेटवर्क कंप्लीट। ये हो गया तुम्हारा जी नोड भी, और ये तो नॉन 3GPP हो गया, और ये हो गया तुम्हारा मोबाइल। तो जी नोड भी फर्स्ट टाइम AMF से कांटेक्ट करता है, ठीक है। AMF के पास में ही ACAF करके एक एंटिटी है। AMF से AUSF कनेक्टेड है, ठीक है। और AUSF से UDM कनेक्टेड है, ARPF कनेक्टेड है, और SIDE कनेक्टेड है, ठीक है। अब इससे तुम्हारा होगा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट यूई का। ये पूरी जो एंटिटी जितनी आपको दिख रही है ना, यूई का अगर ऑथेंटिकेशन करना है तो यहाँ से होते हुए जाएगा ऐसा, और यहाँ से होते हुए ऐसा रिटर्न आएगा, तब जाके कंप्लीट ऑथेंटिकेशन होगा, ठीक है। नॉन 3GPP के लिए बाद में देखेंगे, ये अलग चीज़ है, हम इससे बात नहीं करेंगे अभी, सिर्फ 3GPP देखेंगे अभी हम। So access and mobility functions, it retrieves all connection and session related information from the user equipment N1 N2 but is responsible handling। अब इनके पार्ट बता रहा है, जितने भी यहाँ पे हमने देखी ना अभी, जैसे कि ये AMF देखा हमने अभी, AUSF देखा, ये देखा, ये सबकी अब डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो एक एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो ACF होता है, इट रिसाइड्स विद इन द सर्विस नेटवर्क, AMF के साथ में है, एंड एक्ट्स एज ए मिडिल मैन ड्यूरिंग द ऑथेंटिकेशन बिटवीन ए यूई होम नेटवर्क। इट कैन रिजेक्ट एन ऑथेंटिकेशन फ्रॉम द यूई बट रिलाइज ऑन द यूईज होम नेटवर्क टू एक्सेप्ट द ऑथेंटिकेशन। AUSF it within a home network and perform authentication with a UE. It makes the decision on UE, but it relies on backend for computing the authentication data keys। 5G का ये जो प्रोसीजर है वो। अब UDM क्या करेगा, इट इज़ सिमिलर टू HSS और HLR जो कि 4G में था, and host functions related to data management such the authentication credential repository processing functions ARP which select an authentication method based on the subscriber identity and authentication data, ठीक है। SIDF अब क्या करेगा, द फंक्शन ऑफ सूसी लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर ट्रांसमिटेड मोबाइल पब्लिक यूज प्रोटेक्ट सूपी देयरफॉर SIDF, ठीक है। नॉन 3GPP अभी हम देखेंगे नहीं, इसको बाद में देखेंगे। तो ये सिर्फ डेफिनेशन है। अब 5G अक्का ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर फर्स्ट टाइम हम देखने जा रहा है कैसे होगा। सो 3GPP has defined new authentication related service of 5G। For example, the AUCF provides authentication service through, ये अब उनका मैसेज है, ठीक है। कौन सा मैसेज है, ये कम्युनिकेशन इन बिटवीन AMF और ASF का, जो HTTP2 प्रोटोकॉल में यूज़ करते हैं लोग। एंड UDM प्रोवाइड इट्स ऑथेंटिकेशन सर्विस थ्रू NDM, ठीक है, इससे देगा वो। एंड फॉलोइंग फिगर शोज द सीक्वेंस एंड ऑथेंटिकेशन वेक्टर्स इंक्लूडिंग ए सबसेट ऑफ डेटा। So 5G ACA and EAC ACA are mandatory 5G primary authentication method। Other EAP based authentication method can used optionally as well to keep it simple for understanding। Let us divide authentication procedure in two phase। Phase 1 और phase 2 में दो टाइप के authentication इन्होंने डिवाइड किया है। So 5G authentication initiation and selection of authentication method, mutual authentication between the UE and the network। अब देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो देखो, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सू में आया, एक तो गुटी आएगा या फिर सूकी आएगा, ठीक है। और अब AMF AUCF के साथ में जब कांटेक्ट करेगा तो उसका ये वाला मैसेज रहेगा, NAUCF UE ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। AUCF UDM से पूछेगा उसके UDM के फॉर्मेट में, UDM ऑथेंटिकेशन गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सूकी और सूसी कन्वर्टिंग 5G का सिलेक्शन जनरेट ऑथेंटिकेशन वेक्टर, ठीक है। अब ये जो एल्गोरिदम है, ये जो हमने देखा अभी, ये 5G का जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम चल रहा है यहाँ पे। ये एल्गोरिदम सूसी टू सूसी कन्वर्टिंग, ठीक है। सूसी टू सूपी, यहाँ पे गलत लिखा है, सूकी टू सूपी रहना चाहिए, यहाँ सूपी कन्वर्ट करेगा। और 5G का सिलेक्ट कौन सा ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट किया वो दिखा रहा है उसने, और फिर उसने रिस्पॉन्स किया, UDM ने रिस्पॉन्स किया, ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स, और ये उसने वेक्टर्स बना के भेज दिए, ऑथेंटिकेशन, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, KUACF और सूपी। अब इतनी चीज़ इसने भेज दी, और ऑथेंटिकेशन और
XRES क्या क्या गया, ऑथेंटिकेशन और XCRS UI के पास चले गया, और KUSF और सूपी, ठीक है, 2 चीज़ अभी गई है, और ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई। अब जाके UI के पास में ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, जो AMF ने भेजी है UI को। अब ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट में क्या क्या आया है, रैंडम नंबर आया है, ऑथेंटिकेशन टोकन आया है, और NGKSI आई है, ठीक है। ये जितना भी कंप्लीट जो ऑथेंटिकेशन था ना, उसमें ये सब पैरामीटर थे, रैंडम नंबर, ऑथेंटिकेशन और NGKSI, ठीक है। ये जो यहाँ से बना था ऑथेंटिकेशन कंप्लीट, ठीक है। अब जो ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स करेगा यूई, तो ये देखो ये रिस्पॉन्स है, तो इसने रिस्पॉन्स वेरीफाई किया और ये इसको आगे बढ़ा दिया कि ठीक है। अब AUACF इसको जो है, ये जो रिस्पॉन्स था इसको कंपेयर करेगा ये XRES के साथ, जो ये XRES इसने ऑलरेडी इसके पास में रखा था ना, ये XRES के साथ में कंपेयर करेगा, और वेरीफाई RES कन्वर्ट KUSF और KESF, और इसने इसको फिर रिस्पॉन्स में भेज दिया सूपी। ये देखो रिस्पॉन्स में सूपी आ गया, और KSEF करके भी एक सिक्योरिटी की इसने दी है इसको, ठीक है। ये आगे देखेंगे ये क्यों दिया है इसने इसको एक सिक्योरिटी की। तो अब ये उसका कंप्लीट, अब ड्यूरिंग फेज 1 में क्या हुआ, अब ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे भी। So once rupee receiving a registration request from the UE, the ACF sends an authentication request SNN सूपीज, अच्छा जो हमने अभी देखा अभी सब चीज़ वही मतलब दी गई है। सो द ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट UDM किसने क्या क्या रिप्लाई किया वो मतलब बता रहा है। अब सो इन फेज 2 ऑन सिलेक्शन ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन टेक्स प्लेस, the authentication procedure involved in 5G briefly explained EAP akka and 5G akka। so authentication vector generation, जो वेक्टर जनरेट हुए थे वो अभी दिखा रहा है कि कैसे कैसे जनरेट किए थे। जैसे कि ये एक प्रोसीजर है ऑथेंटिकेशन का वेक्टर बनाने का, और एक ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है ये देखो रैंडम नंबर, ऑथेंटिकेशन टोकन, XRES और CK और IK बनाता है, और ये जो प्रोसीजर है ये बनाता है रैंडम नंबर, ऑथेंटिकेशन टेकर, XRES एंड KUSF बनाता है। तो हमने अभी यही देखा था ना, KUSF आया था वहाँ से, और ये KUSF की जगह ये CKIK बनाता है, ठीक है। ये जो 2 एल्गोरिदम है अलग अलग, ऑथेंटिकेशन वेक्टर बनाने का अलग अलग है। उसके बाद में द AUCF डिराइव द एंकर की, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे बाद में, थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। जो हमने देखा था वही वाली चीज़ यहाँ पे उसमें लिखी गई है। अब EAP अक्का कैसे होता है वो चीज़ दिखाई गई है इसमें, ठीक है, का प्रोसीजर कैसा होगा। और उसके बाद में 5G एंड 4G ऑथेंटिकेशन एंड की मैनेजमेंट कंपैरिजन है ये कि 4G में कैसे ऑथेंटिकेशन होता था और 5G में कैसे ऑथेंटिकेशन होता है, कौन से प्रोसीजर। तो उसमें EPS अक्का था, इसमें EAP अक्का है, ठीक है, और 5G अक्का। और भी कुछ चीज़ें दी है, जो एंटिटीज लोकेशन में MME था, यहाँ ACF है, यहाँ HTTP बेस्ड है, वहाँ डायमीटर यूज़ होता था, यहाँ पे सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर में HTTP यूज़ होता है। ये IMSI और गुटी बेचता था, यहाँ पे सूसी और गुटी बेचता है, ये IMSI बेचता था, ये सूकी और सूपी बेचता है। ये मतलब 5G और 4G में कंपैरिजन आप देख सकते हो। तो इसको पार्ट 2 में अब देखेंगे जी, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो ठीक है। अब इसको और अपने को आगे भी देखना है, सिक्योरिटी मोड कमांड और सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब।